हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश जाखड़। हमारे यूट्यूब चैनल MK टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल की क्लास लेंगे और प्रैक्टिकल में आपको एक वायरलेस टेस्टर में बनाना सिखाऊंगा आपको कि वायरलेस टेस्टर कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लो कि अपने पास जो टेस्टर होता है उसको तो सॉकेट के अंदर लगाना होता है और फिर बाद में उसकी केप पे अंगुली लगा के बाद में चेक करते हैं, लेकिन हम एक ऐसा टेस्टर बनाने वाले हैं जो वायर के बिल्कुल पास में ले जाते ही वो उसका जो LED बल्ब है वो जल जाएगा, वो बता देगा कि यहाँ पे फेज है, यहाँ पे न्यूट्रल है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम वायरलेस टेस्टर बनाना देखेंगे कि वायरलेस टेस्टर कैसे बनाया जाता है। और वायरलेस टेस्टर बनाने के लिए जो आवश्यक अपने पास सामग्री है वो चाहिए अपने को 2 ट्रांजिस्टर चाहिए। जो ट्रांजिस्टर है ये मेरे पास 2 ट्रांजिस्टर है। जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर अपने को चाहिए BC547 के। ये जो 2 ट्रांजिस्टर है ये मैंने लिया है BC547 के। और इसके अलावा अपने को चाहिए एक LED। जो LED है LED के 2 टर्मिनल है, प्लस और माइनस। ठीक है, और इसके अलावा एक कॉपर की कॉइल चाहिए। कॉपर की कॉइल आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई सी भी ले सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा एक 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए। बस यही सामग्री अपने को चाहिए। इन्हीं से अपन एक वायरलेस टेस्टर बना लेंगे कि वायरलेस टेस्टर कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं कि सर्किट डायग्राम कैसे बनता है इसका। सर्किट डायग्राम से अपन कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ 2 ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये मेरे पास 2 ट्रांजिस्टर हैं। ये मेरे पास 2 ट्रांजिस्टर हैं। ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर है ये है ये जो ट्रांजिस्टर है ये है BC547 का, और ये भी BC547 का। ये 2 ट्रांजिस्टर हैं और इनके टर्मिनल जो है 3 टर्मिनल है। ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल और ये तीसरा टर्मिनल है। इसी प्रकार से दूसरे ट्रांजिस्टर का पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल और तीसरा टर्मिनल। जो पहले ट्रांजिस्टर, ये मान लो कि पहला ट्रांजिस्टर है और ये दूसरा ट्रांजिस्टर है। जो पहला ट्रांजिस्टर है, इस पहले ट्रांजिस्टर का जो पहला सिरा है इसको बोलते हैं कलेक्टर, और इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं एमीटर। इसी प्रकार से जो दूसरा ट्रांजिस्टर है, दूसरे ट्रांजिस्टर का जो पहला टर्मिनल है इसको बोलेंगे कलेक्टर, दूसरा सिरा है वो हो जाएगा बेस, और तीसरा जो टर्मिनल हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास एमीटर। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर अपने को चाहिए। और इसके अलावा अब देखो, ये जो ट्रांजिस्टर है इसके अलावा अपने को बैटरी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बैटरी का सिंबल बना देता हूँ। ये बैटरी है। बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक तो प्लस और एक माइनस। तो ये तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, और इसके अलावा एक LED चाहिए। तो LED का सिंबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये LED हो जाएगी। और एक चाहिए अपने को कॉइल, कॉपर की एक कॉइल चाहिए। ठीक है, ये अपने को सर्किट डायग्राम में इनके कनेक्शन करने हैं, तो इनके कनेक्शन देख लेते हैं किस प्रकार से इसका कनेक्शन करें। देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि जो पहला ट्रांजिस्टर है इसका जो एमीटर सिरा है, इसका जो लास्ट का सिरा एमीटर है, ये एमीटर का जो कनेक्शन करेंगे वो करेंगे दूसरे टर्मिनल के बेस से। इस प्रकार से इसको कनेक्ट करेंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकल में इसको कैसे कनेक्ट करें डायग्राम के थ्रू। पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, पहला जो ट्रांजिस्टर है इसका जो एमीटर है ये कर दिया दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट, और जो पहला ट्रांजिस्टर का जो बेस है इसको कर दिया ये जो कॉपर की कॉइल है इससे कनेक्ट कर दिया। जो पहला ट्रांजिस्टर है इसका जो बेस है वो किससे कनेक्ट कर दिया, ये जो अपने कॉपर की कॉइल बनाई थी इस कॉइल से कनेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो, पहला जो ट्रांजिस्टर है इसका कलेक्टर सिरा अभी भी बच रहा है। तो कलेक्टर का जो एक सिरा है ये तो देंगे बैटरी के प्लस में, और यहीं से एक तार और निकालेंगे कलेक्टर से ही, और वो देंगे LED। ये LED के भी 2 टर्मिनल है, एक तो है प्लस और एक है माइनस। तो जो कलेक्टर जो सिरा है, कलेक्टर से यहाँ पे एक टर्मिनल और निकालेंगे और ये देंगे बैटरी, ये जो LED है LED के पॉजिटिव सिरे में। ठीक है, अब देखो LED का दूसरा सिरा अभी भी बचा हुआ है जो माइनस वाला है। जो माइनस वाला है ये देंगे अपन दूसरे जो ट्रांजिस्टर है, दूसरे ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर सिरा है इसमें इसका कनेक्शन करेंगे। ठीक है, अब देखो कौन सा टर्मिनल बचा हुआ है। पहला ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर का कनेक्शन हो गए, बेस के कनेक्शन हो गए, एमीटर के कनेक्शन हो गए। इसी प्रकार से दूसरा जो ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर के कनेक्शन हो गए, बेस के कनेक्शन हो गए, लेकिन एमीटर का अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से बैटरी का भी माइनस जो सिरा है इसका कनेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पे अपन एक माइनस सिरा, यहाँ पे बैटरी का जो माइनस सिरा है इसको कनेक्ट करेंगे। दूसरा जो ट्रांजिस्टर है अपने पास एमीटर, इससे कनेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कनेक्शन आपने कर लिया है।
और इसी का अब अपन प्रैक्टिकल देखते हैं कि प्रैक्टिकल में इसको कैसे इनको कनेक्शन करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं इसकी ये देखो, ये जो बैटरी है ये है 9 वोल्ट की बैटरी, डीसी की बैटरी है 9 वोल्टेज की। और जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर है BC547। ठीक है, और इसके अलावा एक एलईडी, ये हो गई एक बैटरी चाहिए अपने को, और बैटरी के अलावा एक चाहिए एलईडी, ये हो गई एलईडी। और एलईडी के अलावा अपने को चाहिए एक कॉपर कॉइल। और इसका सर्किट डायग्राम अपन ने बना लिया। अब सर्किट डायग्राम के अनुसार इसके कनेक्शन करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके आगे कनेक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका आगे कनेक्शन करते हैं अपन। तो ये मान लो अपने पास 2 ट्रांजिस्टर है। ठीक है, और इन दोनों ट्रांजिस्टरों का देखो, ये तो पहला ट्रांजिस्टर है और ये दूसरा ट्रांजिस्टर है। ठीक है, अब जो पहला ट्रांजिस्टर है, पहले ट्रांजिस्टर का एमीटर जो है उसको अपन सोल्डरिंग कर रहे हैं बेस के साथ। ये पहला सिरा है इसका, ये एमीटर है, एमीटर इसका कनेक्शन कर रहे हैं अपन बेस के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्डरिंग कर देते हैं यहाँ पे। तो ये अपन ने कनेक्ट कर दिया है इसको। ठीक है, ये सोल्डरिंग कर दिया है। जो दूसरा, पहला जो ट्रांजिस्टर है इसका जो एमीटर है, ये पहला जो ट्रांजिस्टर है इसका एमीटर है, जो एमीटर है ये दूसरे टर्मिनल, जो दूसरा ट्रांजिस्टर है इसके बेस से अपन ने सोल्डरिंग कर दिया है। अब देखो, जो पहला ट्रांजिस्टर है, ये जो पहला ट्रांजिस्टर है इसका जो बेस है, ये जो पहला ट्रांजिस्टर है इसका जो बेस है उसको एक कॉपर कॉइल के साथ इसका जो कनेक्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि ये पहला ट्रांजिस्टर है, इसका बेस ये है, तो इसके साथ ये एक कॉपर की कॉइल है, इस कॉपर की कॉइल को सोल्डरिंग करते हैं। ये हो गई सोल्डरिंग। ठीक है, तो ये अपन ने कर दिया। ये देखो, पहले ट्रांजिस्टर का जो एमीटर है और दूसरे ट्रांजिस्टर का जो बेस है, इनको अपन ने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया। और जो पहला ट्रांजिस्टर है इसका जो बेस है इसको एक कॉपर कॉइल के साथ अपन ने कनेक्शन कर दिया। अब देखो, अपन एक एलईडी लेते हैं। तो ये एलईडी है, एलईडी के 2 टर्मिनल है, एक तो है प्लस और एक है माइनस। इसमें ये देखो 2 टर्मिनल है, एक तो है प्लस और एक है माइनस। जो छोटा वाला जो टर्मिनल है, इनको पास में लेके देखेंगे तो जो छोटा वाला टर्मिनल है ये है प्लस का, यानी कि इधर ये वाला जो टर्मिनल है ये है प्लस का, और ये वाला जो टर्मिनल है ये है माइनस का। ठीक है, तो ये अपने पास प्लस का है, यानी कि मैं इसको इस प्रकार से कर लेता हूँ, ये अपने पास प्लस का है। तो प्लस वाले का जो टर्मिनल है, ये देखो, जो एलईडी का प्लस है इसको कनेक्ट किससे करेंगे, पहले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से। ठीक है, तो ये जो पहला ट्रांजिस्टर है, ये जो पहला ट्रांजिस्टर है जो कॉइल से कनेक्ट है, पहला जो ट्रांजिस्टर है इसको कनेक्ट करेंगे अपन ये जो एलईडी है इसके प्लस से। तो यहाँ पे इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये पहले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और जो दूसरा जो बैटरी का जो ये जो एलईडी का जो दूसरा टर्मिनल है, एलईडी का ये जो दूसरा टर्मिनल है ये किससे कनेक्ट हो रखा है, ये हो रखा है दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से। यानी कि ये जो दूसरा ट्रांजिस्टर है इसका ये वाला जो टर्मिनल है ये है इसका कलेक्टर, तो इससे ये कनेक्ट हो रखा है। तो इसके साथ अपन सोल्डरिंग कर देते हैं अब इसको। यहाँ पे देखो, ये जो ये जो एलईडी है, एलईडी का जो माइनस है, एलईडी का जो माइनस है ये है दूसरा जो ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर सिरे से। तो यहाँ पे इसके साथ सोल्डरिंग कर देते हैं।
तो ये एलईडी के अपन ने कनेक्शन कर दिए। अब देखो यहाँ पे एलईडी के कनेक्शन हो गए अपने पास, एलईडी के अलावा ये जो कॉपर की कॉइल ली थी इसके कनेक्शन हो गए। अब केवल अपने पास जो कनेक्शन बच रहे हैं वो केवल बैटरी के कनेक्शन बच रहे हैं। तो बैटरी के कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे, ये अपने पास 9 वोल्ट की बैटरी है, इसके 2 टर्मिनल है प्लस और माइनस, इस बैटरी के 2 टर्मिनल है प्लस और माइनस, तो इससे एक अपन कॉइल। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो बैटरी के अपने को कनेक्शन करने हैं। तो बैटरी के कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं डायग्राम में, जो बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है, ये पहला जो ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर से, यानी कि ये जो पहला ट्रांजिस्टर है इसका जो ये वाला जो कलेक्टर सिरा है, ये वाला जो कलेक्टर सिरा है, ये पहला ट्रांजिस्टर, पहले ट्रांजिस्टर का जो ये कलेक्टर सिरा है इससे पॉजिटिव तार को कनेक्ट कर दिया। तो ये अपने पास 9 वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी में ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है। प्लस वाला सिरा पतला है और माइनस वाला सिरा मोटा है। ठीक है, तो इसका मैं जो पहला जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ मैं इसके पहले जो ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर से। ठीक है, ये पॉजिटिव सिरे के कनेक्शन हो गए हैं। और जो नेगेटिव कनेक्शन है, यानी कि जो दूसरा ट्रांजिस्टर है इसका जो एमीटर सिरा है, दूसरा जो ट्रांजिस्टर है इसका जो एमीटर सिरा है इसका कनेक्शन करते हैं बैटरी के नेगेटिव सिरे से। ये जो दूसरा ट्रांजिस्टर है इसका जो दूसरा टर्मिनल है, यानी कि जो एमीटर है, एमीटर का कनेक्शन में बैटरी के नेगेटिव सिरे से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना टेस्ट तैयार हो गया है। जो अपना वायरलेस टेस्टर है ये अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन इसको चेक करते हैं कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, लाइन में काम करेगा तो ये कैसे करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं इसका प्रैक्टिकल करके। तो दोस्तों अपना ये वायरलेस टेस्टर तैयार हो गया है। ये कंप्लीट अपन ने वायरलेस टेस्टर बना लिया है। इसके में एक ये वायर जोड़ दिया ताकि मेरे को हाथ में नहीं लेना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन इससे चेक करते हैं कि ये सप्लाई की उपस्थिति बताता है या नहीं बताता है। ठीक है, तो मैं अब जैसे इसको सप्लाई के जैसे ही मैं पास में लेके जाऊंगा एलईडी जलने लग जाएगी। अभी जैसे मैं देखता हूँ कि इस बोर्ड में लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, तो मैं इसको जैसे जैसे पास में लेके जाऊंगा, ये देखो ये एलईडी यहाँ पे जल गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सप्लाई है। इस बोर्ड में यहाँ पे सप्लाई आ रही है। ये देखो ये मैं इसको अलग लेके आया, अभी नहीं जल रही, लेकिन इसको जैसे ही मैं पास में लेके जाऊंगा ये एलईडी जल गई है। ठीक है, ऐसे ही मैं इस मीटर के पास देखता हूँ। ये मीटर में ये देखो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल में ये सप्लाई नहीं दिखाएगा क्योंकि ये केवल फेज पे काम करता है। तो जैसे ये वाला तार फेज है, फेज के पास में लेके गया तो यहाँ पे एलईडी जल गई है। ठीक है, ये देखो एलईडी जल गई। अब मैं इसको माइनस के पास लेके आऊँगा, यहाँ पे एलईडी नहीं जल रही है, लेकिन जैसे ही मैं फेज के पास लेके जा रहा हूँ एलईडी जल रही है। ऐसे ही मैं यहाँ पे एमसीबी के पास, ये देखो एमसी के पास ये प्लस के पास जल रही है और एमसीबी के पास में ये पॉजिटिव के पास जल रही है। ये देखो जैसे मैं दूर लेके आया, जैसे मैं पास में लेके जा रहा हूँ यहाँ पे जो एलईडी है ये जल गई है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे माइनस वाले के पास लेके आऊँगा तो यहाँ पे एलईडी नहीं जल रही है। ठीक है, प्लस वाले के पास लेके आया एलईडी जल गई, फेज के पास लेके आया एलईडी जल गई। ऐसे ही मैं यहाँ पे इस बोर्ड में देखता हूँ, ये देखो बोर्ड के पास जैसे बोर्ड के मैं इसको पास में लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे एलईडी क्या कर रही है, सप्लाई की उपस्थिति दर्शा रही है। अब जैसे मेरे पास ये 2 तार है, इनमें एक फेज का है और एक न्यूट्रल का है। मैं इनको अलग अलग कर देता हूँ। ये देखो फेज में ये दिखा रहा है एलईडी वाई, यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रही है। ऐसे ही मैं इस माइनस वाले के पास में लेके जा रहा हूँ, यानी कि न्यूट्रल के पास लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी प्रभाव नहीं दिख रहा है एलईडी में। लेकिन जैसे ही मैं फेज के पास लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या एलईडी यहाँ पे ग्लो कर रही है। ठीक है, ऐसे ही में ये वायर है, जैसे फेज और न्यूट्रल एक जगह एक ही तार में से जा रहे हैं, इंसुलेशन चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ये सप्लाई की उपस्थिति दर्शा रहा है। अब जैसे यहाँ पे इसमें ब्लैक वाले में देखा तो यहाँ पे फेज में सप्लाई की उपस्थिति दर्शा रहा है, लेकिन माइनस में नहीं दिखा रहा। फेज में दिखा रहा है, माइनस में नहीं दिखा रहा। इसी प्रकार से ये देखो यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन में भी करंट फ्लो कर दिखा रहा है ये। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना आज का जो प्रैक्टिकल था ये वायरलेस टेस्टर का था, और ये वायरलेस जो टेस्टर का जो प्रैक्टिकल है ये अपन ने बना लिया है। इसमें दोस्तों हमारी जो इस टेस्टर को बनाने में जो सहायता प्रदान की है मैं उनको भी कैमरे के सामने दिखा देता हूँ कि तो दोस्तों ये वायरलेस टेस्टर आज
मेरे से अकेले से तो खैर ये बन नहीं पाता, लेकिन आज ये जो टेस्टर बनाने में अपनी जो सहायता प्रदान की है वो सागर जी ने काफ़ी हेल्प की है। इन्हीं की दुकान पे अपन ये वायरलेस टेस्टर बनाए हैं, तो इनका मैं काफ़ी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो ये जो टेस्टर है ये बनाने में हमारी सहायता प्रदान की। और ऐसे ही वीडियो में आपको और बनाऊँगा, जिसमें मैं अगला जो वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँगा वो है पंखे की वाइंडिंग। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जो पंखा है, पंखे में कौन कौन से भाग होते हैं, उसके बाद में पंखे की रिवाइंडिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। और यह आज अपना वायरलेस टेस्टर कंप्लीट हो गया है। और ऐसे ही वीडियो अगर आपको और देखने हैं, प्रैक्टिकल में आपको इंटरेस्ट लाना है अपने अंदर, तो आप वीडियो को जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, और चैनल ऐसे ही आपको और वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।